करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है, श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए। भगवान राम की नगरी अयोध्या सज गई है। छोटी दिवाली पर आज पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है और आज छोटी दिवाली पर अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। आज अयोध्या को देखकर आपको त्रेता युग की याद आएगी और पूरी राम की नगरी जगमग है। इसके साथ ही आज राम की नगरी में झांकी भी निकाली गई। पूरी अयोध्या नगरी आज झूम रही है। दूर दूर से अयोध्या में कलाकार पहुंचे हुए हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि पीएम मोदी की वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं और झांकियां निकाली गई। भगवान राम के उस सभी चरित्र को दिखाया गया, यहाँ पे चरितार्थ किया गया और किस तरीके से जो कलाकार है वो अलग अलग जगहों से अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और क्योंकि आज दीपोत्सव के कार्यक्रम में पीएम मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कई कैबिनेट मंत्री, तो सभी वीवीआईपी जो हैं वो आज रामनगरी में मौजूद रहेंगे। उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए अयोध्या ही लिए चलते हैं आपको। रामकथा पार्क से हमारे साथ अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। वही राम जन्मभूमि परिसर से हमारे सहयोगी जो हैं शबाब हमारे साथ जुड़ गए। शबाब, पहले बार आप तस्वीरें वहां पर दिखाइए क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का इंतजार और बढ़ते चली जा रहा है क्योंकि अब इंतजार शाम का है कि जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने का है। शाम तकरीबन 4:10 के आसपास उनका हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में लैंड करेगा। फिलहाल राम जन्मभूमि परिसर में हम लोग मौजूद हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इसे जो है वो दर्शन मार्ग कहते हैं। आम लोगों के लिए दर्शन का रास्ता आगे जाकर बाएं हो जाता है। चूंकि मीडिया को इसके आगे एंट्री नहीं रहती है, लिहाजा यहीं से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम जन्मभूमि परिसर का जो वीआईपी दरवाज़ा है, गेट नंबर 3, वहाँ से उनकी एंट्री है। वहाँ से वो आएंगे और सीधे पीछे की तरफ से राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे जहाँ पर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी दुरुस्त कर ली गई हैं। फिलहाल लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही साथ राम जन्मभूमि परिसर में भी जो हैं वो सारी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है। सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अंतिम चरणों में हैं। चूँकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है इसलिए बहुत सारी चीज़ों को खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ों को देखा भाला जा रहा है। हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ हैं। निमिष, राम जन्मभूमि परिसर में क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री को और किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को कंटिन्यू किया जा रहा है? देखिए 4:55 पर प्रधानमंत्री रामलला के परिसर में पहुंच जाएंगे जहां पर लगभग 40 मिनट रहेंगे। दरमियान रामलला का जो अस्थायी मंदिर है वहां पर सजावट है, विशेष आरती होगी, तो इसलिए वहां पर सबसे पहले पहुंचकर माथा टेकेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और रामलला के प्रधान पुजारी उनको अंग वस्त्र और सीताराम का गुटका दे करके उनका स्वागत करेंगे। रामलला की आरती वहाँ उतारेंगे और 5 दीपक जला करके दीपोत्सव का आगाज करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर से निकलकर निर्माणाधीन स्थल जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस स्थल पर भी एक छोटा सा मंच बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है जो क्योंकि मंदिर से 50 फीट ऊपर बन चुका है तो उस पर चढ़ने के लिए स्टेयर्स बनी है। उसको बाकायदा सुरक्षित ढंग से चढ़ करके वहाँ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से जानेंगे, इंजीनियरों से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर 40 मिनट में लगभग 20 मिनट वो निर्माणाधीन स्थल पर रहेंगे। इस दरमियान मंदिर की निर्माण प्रक्रिया से रूबरू होंगे, कितना काम प्रगति पे हो, तमाम चीज़ों करने के बाद एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बार प्रधानमंत्री जब अयोध्या आ रहे हैं तो वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने नहीं जाएंगे। उसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, क्यों हनुमानगढ़ी नहीं जाएंगे? और देखिए आज हनुमान जी की जयंती है। आज 12 बजे भगवान राम हनुमान का जन्म होगा जिसको लेकर
तमाम विधिक अनुष्ठान पूजन अर्चन शुरू हो जाता था। आज हनुमानगढ़ी पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बंद किया जाता तो हनुमान जी की पूजन पाठ जो तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो वहाँ पर तमाम जो आयोजन होते हैं वो बाधित होते। इसको लेकर संतों ने एक गुजारिश की थी, जिसको ये लेकर माना गया कि हाँ शायद यही वजह है कि पीएम नहीं आएंगे। हालांकि कल सुबह सीएम हनुमान जी के दर्शन के लिए जाएंगे और दरमियान वो लगभग 20 मिनट आधे घंटे वहाँ रहेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री के आगमन के शेड्यूल में केवल एक मुख्य वजह ये थी कि हनुमानगढ़ी की जो आज भीड़ भाड़ होगी, जो संतों की उपस्थिति होगी, जो पूजन पाठ होगा, वो सब पीएम के जाने से बाधित होता। अच्छा, प्रधानमंत्री का दौरा जो है ये चूंकि दर्शन मार्ग है, आम लोगों के लिए आने का रास्ता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है जहां से उनकी एंट्री होगी, शायद वो उसके उस तरफ है जहां से गेट नंबर। देखिए, साकेत महाविद्यालय से निकल करके मुख्य मार्ग पर ही गेट नंबर 3 है, वहां से प्रधानमंत्री को राम जन्मभूमि के अंदर प्रवेश कराया गया। दरमियान सबसे पहले उस गेट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और जो सदस्य हैं वो उसी जगह पर सबसे पहले उसी गेट पर स्वागत करेंगे और फिर वहां से लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे। पूरे 1 किलोमीटर के रेडियस को फूलों से सजाया गया है। लगभग 500 कुंटल फूल रामलला के परिसर को सजाने में लगे हैं। अकेले विदेश से मंगाए गए फूलों से भगवान रामलला का अस्थायी मंदिर सजा है। तो तैयारियां बहुत व्यापक हैं। जो तैयारियां हैं उसको लेकर के 2 दिन पहले से कार्य चल रहा था और पूरी अयोध्या इस समय दुल्हन तरीके सजी है, दुल्हन की तरह सजी है। बहुत सारे लोग भी हैं, अभी दर्शन करके निकले हैं। दर्शन वर्शन हो गए अंदर? हाँ, हो गए एकदम। आज तो मोदी जी आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, आ रहे हैं। इधर ये जो दीपक वीपक जलने देखने गए वहाँ पर जैसे सजाया गया, बस कैसा लग रहा है? एकदम अद्भुत, अद्भुत, अच्छा लग रहा है, अद्भुत। कैसा देख के आए उधर? देख कर आए एकदम। वीडियो बना के आए हैं हम लोग। वीडियो बना के लाए हो? यस। कहाँ से आए हो? हम लोग आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आए हो? मिर्जापुर से आए हो? अभी जो दीपोत्सव हो रहा है, लग रहा है क्या भाई अयोध्या वाकई में उस दौर में जैसी रही होगी जब राम जी आए थे, उनका स्वागत हुआ था, घी के दिए जलाए गए थे, वैसा कुछ माहौल लग रहा है अभी? यस, एकदम। उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा लग रहा है। भाई साहब, कैसा लग रहा है अयोध्या में? आपके बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल शबाब, तो जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि पहले और अब में अयोध्या कितनी बदल चुकी है, राम की नगरी कितनी बदल चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेजबान की भूमिका में है, मेहमान की भूमिका में है पीएम मोदी, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी एक दिन आकर के तैयारियों का जायजा ले चुके हैं और आज भी वो पीएम मोदी से पहले यहां पहुंच जाएंगे ताकि वो आगवानी कर सके पीएम मोदी की। इसके अलावा राज्यपाल भी आ रही हैं, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम जो गणमान्य हस्तियां हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। कहा जा रहा है कि आरएसएस के तमाम जो बड़े नेता हैं या बड़े प्रमुख लोग हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर होगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज बात तैयारियों की नहीं होगी, आज बात होगी कि सुबह से जो झांकियां निकली है, झांकियां कहां से कहां तक पहुंच रही हैं और आज जो तस्वीरें होंगी वो बदलती दिखाई देंगी आपको 11 बजे के बाद से, क्योंकि 11 बजे के बाद से राम की पैड़ी पर जो दिए सजाए गए हैं, बिछाए गए हैं कल से लेकर के अब तक, उनमें बाती और तेल डालने का काम शुरू हो चुका है वहां पर, जो शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। एक तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा राम की पैड़ी पर, तो वही दूसरी ओर इसी रामकथा पार्क में रामलीला का मंचन किया जाएगा। और देखिए आपकी जिस तरीके से मंच बनाया गया है, जिस पर 6 कुर्सियां लगाई गई हैं, इन 6 कुर्सियों पर हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम लोग बैठते हैं। इस बार चूंकि पीएम मोदी की भी मौजूदगी होगी, पीएम मोदी खुद इस बार राज्याभिषेक करेंगे भगवान रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का। इसके अलावा 7 कंट्रीज ऐसी थी जहां से तो लगातार अयोध्या की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, क्योंकि आप रामकथा पार्क में मौजूद है, अभी वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? क्योंकि अब कह सकते हैं कि कुछ ही पल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री रामनगरी में पधारेंगे। और देखिए शाम का इंतजार हो रहा है, क्योंकि शाम होने के साथ ही अयोध्या एक बार फिर से गुलजार हो जाएगी। हालांकि गुलजार तो काफी पहले से है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां हैं, चहल पहल है, ये सो, लेकिन आज पीएम मोदी की मौजूदगी होगी यहाँ पर, ये अपने आप में अद्भुत नजारा होगा। हालांकि अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त तैयारियां, इसके अलावा जो साउंड चेकिंग है वो चल रही है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से पहले आ जाएंगे उनकी आगवानी करने के लिए, इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तीनों ही नेता लखनऊ से निकल रहे हैं अयोध्या के लिए, कुछ देर में पहुंच भी जाएंगे यहाँ पर। भूपेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहना है हेलीपैड पे पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस नाते भी उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। लिहाजा तीनों ही नेता लखनऊ से अयोध्या के लिए कुछ देर में पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो अभी तो समय जो है चांदनी 1:45 का हो रहा है, यानी कि जो झांकियां हैं वो चल रही है, पूरे शहर में घूम रही है। आपके पास तस्वीरें वो भी पहुंच रही होंगी कि कैसे जो झांकियां निकली हैं
प्रयास ये किया गया जिला प्रशासन की ओर से कि ये झांकी हर दरवाजे तक पहुंच सके ताकि लोग इसका आनंद ले सके। लेकिन पीएम मोदी के अयोध्या में एंट्री के पहले ही झांकियों करूकाकियों बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के लिहाज से जब पीएम मोदी की मौजूदगी अयोध्या में होगी तब झांकियां नहीं निकलेंगी, उसके पहले इसका रूट खत्म कर दिया जाएगा। 3 बजे के आसपास अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आ जाएंगे। 4:55 पर अगर बात की जाए तो पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद होंगे। जब सबसे पहले जाएंगे वो राम जन्मभूमि में वो तस्वीर याद करी चांदनी आप, जब पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया था, आधारशिला रखी थी, तो उस वक्त बड़ी बड़ी टीले थी मिट्टी के, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जमीन समतल नहीं बिल्कुल था। अनामिका, तब और पीएम इस बार की तस्वीरें वाकई बेहद अलग नजर आ रही है और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 की जो महा कवरेज है वो भी लगातार जारी है। आपका भी शुक्रिया शबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।